आज हम आपको स्टोरी सुनाएंगे एक नौजवान की जिससे डायबिटीज हो गई। वो डॉक्टर साहब के पास गया, टेस्ट वगैरह हुए, सारा कुछ। डॉक्टर साहब ने मेडिसिन लिख के दी कि भाई आप मेडिसिन लें, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मेडिसिन लेनी स्टार्ट कर दी। फिर एज यूजुअल कोई रिश्तेदार मिल गया उन्हें, उसने मशवरा दिया कि भाई इससे तो लंबा अरसा तेरा लगेगा ठीक होने में, तू मेरे साथ चल, एक हकीम है, उनसे हम दवाई लेके देते हैं तुझे, उससे तू जल्दी ठीक हो जाएगा। मैंने उनका बड़ा सुना। वो हकीम साहब के पास गए, उन्होंने दवाई दी, चलो खैर वो ठीक हो गया। अच्छा, उसने देखा कि मैं तो बेहतर होने लग गया हूँ, तो उसी के साथ साथ उसने हकीम साहब से एक और मसले को लेके फरमाइश की कि मेरा ये मसला भी है, उसके लिए आप मेडिसिन दें। मसला ऑब्वियसली वही था जिसके बारे में आप अक्सर इश्तेहारात रोड पे देखते रहे। हकीम साहब ने उसे मेडिसिन दी और मेडिसिन खाते उसकी बॉडी में वही सेंसेशंस उठने लग गई कि मैं तो जवान हो गया हूँ, दोबारा ताकत आ गई है मेरे अंदर। ऑब्वियसली उसके अंदर स्टीरॉइड्स थे, ठीक है। हकीम साहब ने बेसिकली उसे कहा था कि कुछ अर्सा आपने मेडिसिन लेनी है फिर छोड़ दी, ठीक है। लेकिन वो बंदा रेगुलर बेसिस पे उसे यूज करने लग गया और थोड़े अरसे बाद उसने नोटिस किया कि उसका मुंह फूलने लग गया है, हाथ पैर फूलने लग गए हैं, पेशाब कम आने लग गया है, मानो जैसे पानी जो है बॉडी के अंदर ही स्टोर हो गया हुआ है। खैर फिर मरीज भागा हॉस्पिटल की इमरजेंसी में और वहां जाके टेस्ट वगैरह करवाए तो पता चला कि यूरिया काफी बढ़ा हुआ था और उससे डायलिसिस करवाना पड़ा। मतलब उसके बेसिकली किडनीज तबाह हो चुकी हुई थी स्टेरॉइड्स की वजह से। यूरिया उसका काफी रेस था। बताने का बेसिकली मकसद था कि अगर आप लोग हकीमों के पास भी जाते हैं ना, ऑब्वियसली वो ना आपको यही कहते हैं कि हम लोग अपनी तरफ से मेडिसिन बना के दे रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। वो लोग जो मेडिसिन डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं ना, वो भी और साथ अपनी कुछ चीजें अजीबोगरीब से मिक्स करके आपको दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये होता है कि आपकी किडनी तबाह हो रही हो। और कितने ऐसे केसेस हैं कि जैसे वो तबाह बर्बाद होने के करीब होते हैं फिर वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स को कहते हैं डॉक्टर साहब सानू बचा लो। डॉक्टर्स वहां पे सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि भाई आप स्टार्टिंग से ही ट्रीटमेंट हमसे क्यों नहीं करवा रहे, आप लोग क्यों हकीमों की तरफ जाते हैं यार। मतलब लॉजिकली सोचा करें यार कि एक बंदा वो है जो कि मतलब आबाओ अजदाद से जो चीजें सीखते आ रहे हैं बस वही आपको दे, लेकिन और एक उसके बरक्स एक ऐसा बंदा है जिसने अच्छी खासी पढ़ाई की है, ट्रेनिंग की हुई है और वो मेडिसिन आपको वो प्रिस्क्राइब कर रहा है जिसके ऊपर नई से नई रिसर्च हो रही है, लेकिन फिर भी समझ नहीं आती है कि क्यों लोग हकीमों के पास जाके अपना बेड़ा गर्क कर ले। फिर एंड पे डॉक्टर को ब्लेम करते हैं कि हमारा मरीज नहीं बचा सके।